इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबह हो रही होती है। एलिस अपने हाथों को टेबल पर पीटते हुए मर्लिन से कहती है, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन खाने को टेबल पर रखते हुए एलिस से कहता है, अगर तुम मुझसे दोबारा उसी लहजे में बात करती हो तो तुम्हें आज रात खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस गुस्से के मारे मर्लिन से कहती है, मर्लिन तुम कमीने कहीं के, ऐसा करने के बारे में तो हिम्मत भी मत करना। वहीं दूसरी तरफ सर्ली को एलिस और मर्लिन के नोकझोंक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो टेबल पर रखे हुए खाने को देखकर ललचा रही होती है। उस खाने को देखते हुए सर्ली मर्लिन से कहती है, तुम लड़ाई में अच्छे होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कुक भी हो। यह दोनों काम एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग है, फिर भी तुम इन दोनों कामों में बहुत अच्छे हो। पर फिर भी तुम इन दोनों कामों में इतने अच्छे कैसे हो? इतना कहते ही सर्ली से सब्र नहीं होता है और वह एक चम्मच उठाती है और अपने सामने टेबल पर रखे हुए खाने में से एक चम्मच उठाकर एक बाइट खा लेती है। मर्लिन के बनाए खाने को चखने के बाद सर्ली स्वाद की दुनिया में खो जाती है। फिर सर्ली मर्लिन के हाथ से बने हुए खाने को एंजॉय करते हुए उससे कहती है, मिस्टर मर्लिन तुम अद्भुत हो। न ही तुम्हारा कोई युद्ध के मैदान में मुकाबला कर सकता है और ना ही तुम्हारा कोई खाना बनाने में मुकाबला कर सकता है। सर्ली की बातों को सुनने के बाद मर्लिन एलिस को चिढ़ाते हुए उससे कहता है, चलो किसी को तो पता है कि धन्यवाद कैसे करते हैं। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस गुस्से में मर्लिन से कहती है, खाना पकाना कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं अपने पे आ गई तो मैं तुमसे भी अच्छा खाना बना सकती हूँ। मर्लिन और एलिस के खट्टे मीठे रिश्ते को देखकर सर्ली कहती है, तुम दोनों को देखने से ऐसा लगता है कि तुम दोनों जरूर एक बेहतरीन शादीशुदा जोड़ा बनोगे। सर्ली की बातों को सुनने के बाद एलिस और मर्लिन दोनों ही चिल्लाकर कहते हैं, हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। दूसरी तरफ डोवर स्ट्रेट के समुद्र में बहुत सारी नावें सामने के टापू की तरफ जा रही होती है। नाव चलाने वाला आदमी अपने लीडर से अपने सामने के टापू को देखते हुए कहता है, यह इस द्वीप पर तीसरा मिशन होगा। जब से वह अल्केमिस्ट इस द्वीप पर आया है तब से यहाँ के स्थानीय मछलियों में बहुत सारे असाधारण परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन के कारण न केवल मछलियाँ आक्रामक हुई हैं बल्कि इंसानों के लिए भी खतरा बन चुकी हैं। नाव चलाने वाले आदमी की बातों को सुनने के बाद लीडर उससे कहता है, वह केवल किताबी कीड़ा है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लीडर की बातों को सुनने के बाद नाव चलाने वाला आदमी लीडर से फिर कहता है, आपको किसी भी कीमत पर सफल होना होगा। इस पर लीडर उस आदमी से कहता है, चिंता मत करो, वैसे भी मैं एक मशीनरी से कहीं ज़्यादा फेमस हूँ। कैसे एक बेकार अल्केमिस्ट मेरा यानी कि द ग्रेट मार्क का मुकाबला कर सकता है। यहाँ पर मार्क उसी लीडर का नाम होता है। मार्क की बातों को सुनने के बाद वो नाव चलाने वाला आदमी मार्क से कहता है, मुझे इस बात का सच में अफसोस है कि जब तुम अपना नाम बनाने के लिए गांव से बाहर गए थे तब मैं तुम्हारे साथ न जाकर गांव में ही मछली पकड़ रहा था। तभी मार्क को समुद्र में दो लाल लाल आंखें उसे घूरती हुई दिखाई देती हैं। उन दोनों लाल आंखों को देखकर मार्क सतर्क हो जाता है और अपने सभी साथियों को चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग सावधान हो जाओ, कोई क्रीचर हमारी तरफ आ रहा है। मार्क की बातों को सुनने के बाद सभी लोगों के चेहरे पर डर के भाव दिखने लगते हैं। मार्क सभी लोगों को खबरदार कर ही रहा होता है कि तभी कोई चीज़ उसके चेहरे पर कट का निशान बनाते हुए उसके चेहरे के पास से गुजरती है। उस कट की वजह से मार्क के चेहरे से खून निकलने लगता है। जैसे ही मार्क उस चीज़ की तरफ देखता है तो उस चीज़ को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि नाव में एक मछली गिरी होती है जिसके दो हाथ होते हैं और वह किसी राक्षस की तरह दिख रही होती है। मार्क उस मछली को देखकर शौक में ही होता है कि तभी उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। जैसे ही मार्क उस चीख की तरफ देखता है तो वह देखता है कि उसकी नाव को चलाने वाले आदमी पर दो मछलियों ने अटैक कर दिया है। वह नाव चलाने वाला आदमी मार्क से चिल्लाते हुए कहता है, बड़े भाई मुझे बचा लो बड़े भाई। इससे पहले कि मार्क उस आदमी को बचा पाता वह दोनों मछलियां उस आदमी को पानी के अंदर ले जाकर मार देती हैं। मार्क अभी भी उस आदमी को ना बचा पाने के दुख में ही होता है कि तभी उसके सारे साथियों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, क्योंकि उन राक्षसी मछलियों ने मार्क के सभी साथियों पर एक साथ अटैक कर दिया होता है। मार्क को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार क्या चल रहा है, वो मछलियाँ उन लोगों पर क्यों अटैक कर रही हैं।
तभी सभी मछलियां मार्क के सभी साथियों के टुकड़े टुकड़े कर कर खा जाती हैं। मार्क शौक में ही होता है कि तभी उसके सामने अचानक एक बहुत बड़ा समुद्री राक्षस आ जाता है, जिसकी दोनों आंखें किसी सिग्नल की लाल लाइट की तरह चमक रही होती हैं। उस बड़े समुद्री राक्षस को देखकर मार्क डर जाता है। डर के मारे मार्क के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही होती है। वह इतना डरा हुआ होता है कि अपनी जगह से भी नहीं हिल पा रहा होता है। तभी वह राक्षस अपना एक पंजा उठाता है और मार्क पर अटैक कर देता है। उस राक्षस के एक ही अटैक की वजह से मार्क के नाव के चित्रे चित्रे उड़ जाते हैं और मार्क भी उसी अटैक में मारा जाता है। मार्क को मारने के बाद वह राक्षस फिर से समुद्र में जाने लगता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो उस राक्षस को देखते हुए अपने घड़ी में देखकर हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, तुम लोगों को अल्केमिस्ट को कम नहीं समझना चाहिए था। इतना कहते ही वो आदमी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ओ मेरी प्यारी एस्मोडियस, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, तुम मेरी दुल्हन जरूर बनोगी। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।